मैम मुझे तो सिर्फ लड़का ही चाहिए। ये सवाल मैंने कितनी बार सुना है अपनी कमरे में। और जब ये सवाल एक लेडी पूछती है, प्रेग्नेंट लेडी खुद पूछती है, तो उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती, एक डर होता है, एक प्रेशर होता है और एक एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद डॉक्टर मेरी हेल्प करें और कोई ना कोई दवाई दे दे या कोई नुस्खा बता दे। अब ये प्रेशर या तो हस्बैंड का होता है, फैमिली वालों का होता है या सोसाइटी का होता है। तो प्रेगनेंसी जो एक ब्यूटीफुल जर्नी होनी चाहिए, एक नया जीव इस दुनिया में आ रहा है, उस पूरी खुशी को एक टेस्ट में बदल देते हैं कि लड़का होगा या लड़की। इस मोमेंट पर जो पेशेंट है वो सिर्फ एक पेशेंट ही नहीं, वो ऐसा लगता है एक आर्मी में सोल्जर बन चुकी है, एक बैटल फील्ड में खड़ी है। उसको लड़ना है अपने घर वालों से, सोसाइटी से, उसको प्रूव करना है कि हाँ मेरे में क्षमता है, मैं एक लड़का पैदा कर सकती हूँ। क्योंकि अगर लड़का नहीं दिया तो शायद वो इतनी अच्छी औरत नहीं रह जाएगी। ये सारी चीजें पहले जमाने में बहुत चलती थी, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ी सी सोसाइटी की सोच बेटर हुई है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना कि घर का चिराग चाहिए, वंश को आगे चलाने वाला चाहिए, लड़की तो पराया धन होती है, तो ये जो चीजें हमारी सोसाइटी में सालों से चल रही हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं जो रिमोट एरियाज है वहां पर भी चल रही हैं। और मैं तो कहती हूँ इवन एजुकेटेड फैमिलीज में अभी भी ये पूरी तरह से नहीं गया है। बहुत सी लेडीज अल्ट्रासाउंड के समय चुपचाप धीरे से पूछती हैं, मैम आपको तो पता ही होगा, आपको तो दिख ही रहा है अल्ट्रासाउंड में कि क्या है, या फिर कोई ऐसी दवाई बता दो, कोई ऐसी खाने पीने की चीज बता दो, कोई नुस्खा बता दो जिससे लड़का हो जाए। और अगर डॉक्टर डायरेक्टली मना कर देते हैं, साफ मना कर देते कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट आता है, एक गुस्सा कि मेरा हक छीन लिया, मुझे बता क्यों नहीं रहे, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो कि शायद आप लोगों को अब तो पता होगी कि अभी इसके ऊपर इतनी पिक्चर्स, इतने सीरियल्स बन चुके हैं कि माँ की बॉडी सिर्फ बच्चे को बड़ा करती है, माँ के हाथ में जेंडर सिलेक्शन नहीं होता है। जेंडर सिलेक्शन फादर से आता है, क्योंकि उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम दोनों है, लेडी के अंदर सिर्फ एक्स होता है। तो अगर एक्स और एक्स मिलता है, फादर का एक्स मिलता है तो लड़की होती है, फादर का वाई आता है तो लड़का होता है। तो अब बेसिकली सारा का सारा दोष लेडी पे क्यों है? सेंसिटिव टॉपिक है बट जरूरी है। सोचिए, लोग दूसरी शादी कर लेते हैं लड़का पैदा करने के लिए कि इस औरत में लड़का पैदा करने की क्षमता नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहला लड़का हो जाए उसके बाद तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे मैं पूछती हूँ क्या फर्क पड़ जाता है अगर पहली लड़की हो गई तो? क्या उसकी सांसें अलग चलेंगी? क्या आपका खर्चा कम लगेगा? क्या आपकी पेशेंट को दर्द कम होगा? या फिर उसकी वैल्यू इसलिए कम होगी क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पहले जेंडर की मेल की थी, अब वो फीमेल पैदा हो गई। और इस प्रेशर का सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? डेफिनेटली लेडी पे। पूरे टाइम गिल्ट में रहना, प्रेशर में रहना, डर में रहना। अगर लड़की पैदा हो गई तो ये घर वाले मेरा क्या हशर करेंगे, स्पेशली जिनको ऑलरेडी एक दो लड़कियां हैं पहले, वो तो इतनी डरी हुई होती हैं। कितनी बार मैंने पेशेंट के चेहरे पे इतना डर देखा है डिलीवरी के समय, और तो मैं उसको कई बार बता भी नहीं पाती कि आपको लड़की हुई है। बाहर जाके घर वालों को बताओ तो घर वालों के मुंह सूजे हुए होते हैं, कोई बच्चे को आगे हाथ भी नहीं बढ़ाता लेने के लिए। क्यों? क्या आपने कभी सोचा इस स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम होती है? उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, उसको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और इस सब का साइलेंट विक्टिम होता है वो बच्चा जिसका कि सब इंतजार कर रहे हैं। हमारी कंट्री में जेंडर सिलेक्शन पूरी तरह से इलीगल है, सिर्फ लॉ नहीं हिस्ट्री बेस्ड भी है, क्योंकि हमको पता है सालों से लड़कियों की भ्रूण हत्या, पेट के अंदर करना या निकलते ही मार देना बहुत कॉमन था। स्पेशली कुछ स्टेट्स में ये बहुत कॉमन था। अभी भी बहुत सी सिटीज में, बहुत सी फैमिलीज में चुपचाप हो रहा है, बस करने के तरीके छुपा लिए गए। अभी भी लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि लड़का हो, और चुपचाप छुप छुप के बहुत से डॉक्टर्स या क्वैक्स जो सोनोग्राफी करना सीख गए हैं वो उनको बता रहे हैं, और इलीगली उनके एबॉर्शंस हो रहे हैं। सरकार ने एबॉर्शन की जो जेस्टेशनल एज है वो बढ़ा दी है कि 20 हफ्ते तक आप बच्चा गिरा सकते हैं, लेकिन अगर जेंडर बेसिस पे कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से इलीगल है। तो एज अ डॉक्टर ये बहुत बड़ा मेडिकल चैलेंज होता है इस तरह के पेशेंट्स को और अटेंडेंट्स को समझाना कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो बच्चा लड़का हो चाहे लड़की, उनका काम है माँ और बच्चे को सुरक्षित रखना। और जिस परिवार में ऐसी सोच चलती है कि लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बच्चे हमेशा हेल्दी और हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। और जो लेडी, जो प्रेग्नेंट लेडी डिमांड करती है कि मुझे लड़का चाहिए, वो किसी और की आवाज बोल रही होती है, क्योंकि एक्चुअली वो तो एक लेडी ही है। उसको पूरी जिंदगी दबाया गया तो उसको डर लगता है कि कहीं उसकी बेटी के साथ भी ये हाल ना हो। कितनी बार देखा गया है कि जिन परिवारों में लड़कियों को एक बोझ समझा जाता है, वो पैदा हो जाती है तो उनकी लाइफ भी एक बोझ ही हो जाती है। वो पूरी तरह से ना अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाती है, ना एजुकेशन ले पाती है, ना उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज खोली जाती है। और जिन परिवारों में भेदभाव नहीं होता, लड़कियों को अच्छे से वेलकम करते हैं, वो लड़कियां लड़कों से आगे निकलती हैं, क्योंकि सोच
माइंडसेट खराब है। बेसिकली जेंडर में कोई खराबी नहीं है। तो अगर आप पेशेंट हैं और मेरे को सुन रही हैं तो बिल्कुल ना डरें, ये आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल भी गिल्ट में ना जाएं। आपका फोकस होना चाहिए आपका न्यूट्रिशन, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी, और जो बच्चा पैदा होगा लड़का या लड़की उसका पूरा न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, उसकी केयर प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर आप एज अ हस्बैंड, एज अ रिलेटिव, एज अ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ मुझे सुन रहे हैं तो सोचिए आपकी इस सोच की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी खुद की बेटी अपने ससुराल जाती है और उसके साथ ये होता है तो आपको कैसा फील होगा। तो लड़कियों को कम ना समझे, जेंडर में कभी भी कोई भी बायस ना रखे। तो मैडम मुझे सिर्फ एक लड़का चाहिए सेंटेंस नहीं है, ये बेसिकली सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, सोसाइटी क्या सोचती है। जब तक ये बायस, जेंडर बायस खत्म नहीं होगा, सोसाइटी कभी भी आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और कंट्री हमेशा डेवलपिंग रह जाएगी, डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। घर बैठे बैठे आप मेरे से वीडियो कॉल, वॉइस कॉल पे बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरे से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे जवाब नहीं मिल रहा है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली पेमेंट करके अगर स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजोगे तो भी आपको जवाब मिल जाएगा और 2 दिन के अंदर कंसल्टेशन मिल जाएगा।